असुर गुरु शुक्राचार्य संसार के नए भगवान का सत्कार स्वयं करेंगे। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा गुरुदेव। यदि आप मेरा तिलक करेंगे तो मैं केवल असुरों का भगवान बनकर रह जाऊंगा और मैं सबका भगवान बनना चाहता हूं। इसलिए मैं अपना अभिषेक उस चक्रधारी विष्णु के देवताओं से करवाऊंगा। किंतु यह असंभव है कंस। असंभव को संभव करने के लिए मैं हूं ना। आप बस देखते जाइए कैसे विवश करता हूं स्वर्ग के उन देवताओं को कंस नगरी में लाकर मेरा अभिषेक करने के लिए। कर्मा भाई, हमारा ग्वाला कहता था कि भगवान सबसे पहले आपके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप जो भी भूख लगाते हैं स्वीकार कर लेते हैं। आपकी भक्ति में तो बड़ी शक्ति है। तू हमारे ग्वाले को जगाओ ना कर्मा भाई। राधा, कान्हा मुझसे कहते थे कि वो संसार में सबकी बात टाल सकते हैं, परंतु राधा की नहीं। चाहे मैं संसार में कहीं भी रहूं, यदि राधा मुझे पुकारेगी तो मैं थोड़ा चलाऊंगा। किंतु कर्मा भाई, अब तो हमारा ग्वाला संसार में ही नहीं रहा। नहीं राधा, कान्हा कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, यही है वो। आओ, चलो मेरे साथ, आओ। आज इस संसार में भगवान कंस की सत्ता स्थापित होने जा रही है। तुम सब के सब यहाँ कंस नगरी में आकर मेरा अभिषेक, मेरी पूजा, मेरा गुणगान करोगे। ये ब्रह्मांड के भगवान का आदेश है, का आदेश है, का आदेश है। भगवान कंस का आदेश, कंस का आदेश, का आदेश। नारायण नारायण प्रभु, ये कंस क्या कह रहा है? भला ये कैसे संभव है? देव ऋषि, कंस कोई नई बात नहीं कर रहा है। प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति और असुर यही सोचता है कि उसकी शक्तियों के सम्मुख ये संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक हो जाएगी, किंतु ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। देवताओं, भगवान कंस के आदेश का पालन हो। कंस धाम आओगे तो स्वागत करूंगा, अन्यथा स्वर्ग सहित, स्वर्ग सहित, स्वर्ग सहित तुम सबका नाश कर दूंगा मैं, कर दूंगा मैं, कर दूंगा मैं। समय के साथ कंस का अहंकार बढ़ता जा रहा है। अब वह सर्वशक्तिशाली भगवान विष्णु की सत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को सबका भगवान बनने का जो स्वप्न देख रहा है, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसका यह स्वप्न जल में उठ रहे बुलबुलों के समान नष्ट हो जाएगा। जानता हूं तुम सबके मन में क्या चल रहा है। एक असुर
आज पहली बार भगवान बनने जो जा रहा है, उसकी पूजा, उसका गुणगान करोगे कैसे? किंतु तुम्हें कंस धाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब भक्ति मन से ना हो तो उसे शक्ति से मनवाना पड़ता है। अपनी शक्ति से विवश कर दूंगा मैं तुम सबको अपना भगवान मानने के लिए। कर्मा बाई, आप हमें कहाँ ले आई हैं? सत्य दिखाने राधा। सत्य? कैसा सत्य कर्मा बाई? भक्ति का सत्य, कान्हा का सत्य, संसार का सत्य, ईश्वर का सत्य, और वो सत्य जो केवल और केवल आप ही देख सकती हैं राधे। आप कहना क्या चाहती हैं कर्मा बाई? संपूर्ण संसार यह मान रहा है कि कान्हा नहीं है, परंतु हमारे कान्हा है राधे। वो है, देखो हमारा कान्हा है, देखो राधे देखो। कर्मा बाई, शीघ्र कहिए, कहाँ है हमारा ग्वाला? राधा, आप मेरी दृष्टि से देखिए, आपको इस संसार के कण कण में अपना कान्हा दिखाई देगा, अपना ग्वाला दिखाई देगा। देखिए, देखिए ना। सबने भगवान कंस की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे बुलाने के बाद भी यहाँ नहीं आए। अपने कर्मों का दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। तो स्वर्गलोक का विनाश करने पर तुल गया है। देव, तो अब हम क्या करें? कैसे रोके इस कंस को? हमें इंद्रदेव के पास जाना चाहिए। अब वो ही कोई मार्ग बता सकते हैं इस अहंकारी कंस को रोकने का। किंतु वो तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। राधा, जिस प्रकार ईश्वर के दर्शन के लिए हमें सबसे पूर्व उनकी आराधना करनी होती है, ठीक उसी प्रकार कान्हा को देखने के लिए भी हमें सबसे पहले उनकी आराधना करनी होगी। हे कान्हा, मैं जानती हूँ कि आप इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो जिस प्रकार आप मेरी खिचड़ी खाने आते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दर्शन देने भी आइए प्रभु। कण कण में हो तुम ही समाए, देखो राधा, उस लता में देखो,
कान्हा दिखाई देंगे। देखिए राधा, उन गैयाओं में देखिए, तुम्हें तुम्हारा ग्वाला दिखाई देगा। उस जल में देखिए, आपको आपका कान्हा दिखाई देगा। देखिए राधे, इस पेड़ में देखो, उस भंवरे में देखिए राधा, उस पुष्प को देखिए। इन सब में आपके कान्हा दिखाई देते हैं, आपका ग्वाला दिखाई देता है। उस नदी में देखिए, कहाँ नहीं है आपके कान्हा। संपूर्ण सृष्टि में देखो राधे, संसार के कण कण में व्याप्त है आपके कान्हा। देखिए राधा, देखिए। आप सत्य कह रहे हैं कर्मा बाई, मुझे भी कान्हा प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे रहा है। किंतु ये संभव कैसे हो सकता है कर्मा बाई? देखा राधा, मैंने कहा था ना, हमारा कान्हा कहीं नहीं गया, वो यही है, हमारे साथ है। देखो, है ना, देखो, सब जगह तो है। हाँ कर्मा बाई, किंतु कान्हा को हम पुकारे कैसे? कैसे जीवित करें अपने ग्वाले को? राधे, आपको इस संसार के कण कण में विद्यमान कान्हा को स्थापित करना होगा। उस कान्हा में जो हमसे रुष्ट हो गए हैं, और ये केवल आप ही कर सकती हैं। राधा का प्रेम ही कर सकता है, राधा की भक्ति ही कर सकती है, क्योंकि आप ही कान्हा की राधा हैं। हमें क्या करना होगा कर्मा बाई? राधे, आपको इस संसार के प्रत्येक कण से कान्हा के प्रत्येक रूप को बुलाना होगा। केवल तभी वो पुनः जागृत हो सकता है।